हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, आज हमारे पास 2 से लेकर 3 महीने अप्रॉक्स एग्जाम के बीच में पेंडिंग है। 27 जून से हमारा एग्जाम स्टार्ट है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी स्टडी में, एग्जाम की प्रिपरेशन में कंपलसरी फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में 100% सक्सेस मिले। क्योंकि जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि एग्जाम मेरा नहीं दोस्तों, एग्जाम किसी और टीचर का नहीं दोस्तों, एग्जाम आपके खुद का है दोस्तों। तो आइए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं आज के डिजिटल ऑनलाइन कोचिंग के जमाने में, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपनी स्टडी और एग्जाम की प्रिपरेशन में। आओ मेरे साथ एक बार जरा डिस्कस करते हैं और श्योरली आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। आइए एक बार ये देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है, इस ऑनलाइन और डिजिटल कोचिंग में क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पीडीएफ नोट्स के बेसिस पे ही अपना काम, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं ये कहूंगा दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको यही कहूंगा कि जो आपके स्टडी कंटेंट है, जो आपके नोट्स हैं, वो मस्ट बी हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ से स्टडी ना करो, क्योंकि जब तक आप अपने सामने हार्ड कॉपी नोट्स या कोचिंग से आपने जो बनाए या जो भी बुक्स आपके पास है जिनसे आप स्टडी कर रहे हैं, वो पीडीएफ केवल मोबाइल में देख के, केवल कंप्यूटर में देख के, उन पीडीएफ को पढ़ पढ़ के ही अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं वो गलत है। सबसे पहली बात आप ये चेक कर लेना दोस्तों, जो ये नोट्स होंगे दोस्तों, वो मस्ट बी हार्ड कॉपी। टीचर सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन चल सकता है, लेकिन नोट्स आपके 100% हार्ड कॉपी होने चाहिए, आपके सामने रखे होने चाहिए, जिससे आप अपनी स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। चाहे आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, चाहे आप आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं, या जो भी चीज आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पास फिजिकल नोट्स होने चाहिए, हार्ड कॉपी आपकी होनी चाहिए। अगर आपने पीडीएफ नोट्स अभी तक कैरी किए हुए हैं, तो प्लीज 500, 700, 400 जो भी अमाउंट लगता है, प्रिंटिंग कॉस्ट, फोटोकॉपी कॉस्ट, उसको कीजिए, उसको खर्च कीजिए, और श्योरली आपको एग्जाम टाइम में इसका फायदा मिलेगा। आइए दोस्तों, नंबर दो स्टडी मैट। दोस्तों, ये स्टडी मैट क्या है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप एज ए स्टूडेंट, आपने किसी भी कोचिंग क्लासेस से अपनी क्लासेज परचेज की और उससे पढ़ रहे हैं, या आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप किसी भी कोचिंग क्लासेस से पढ़े या डायरेक्ट आपको भगवान आके पढ़ा दे, लेकिन एक बात अपने माइंड में जरूर रखना, यह एग्जाम आपका है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि यस, जिस इंस्टीट्यूट का मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं, यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कोचिंग उसमें कुछ परसेंट तक आपकी हेल्प करेगी, लेकिन अल्टीमेट फाइट आपको ही करनी है, लड़ना खुद आपको ही है, प्रिपरेशन खुद आपको करनी है। और सबसे बड़ी बात, जिस इंस्टीट्यूट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिस इंस्टीट्यूट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने जिस भी जगह से कोचिंग ली, जो भी आपके अच्छे से अच्छे नोट्स बने, एक बार अभी की अभी आपको अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को उठाना है दोस्तों।
और इस स्टडी मटेरियल में जितने भी स्टडी नोट हैं, इस स्टडी मटेरियल में जितने भी स्टडी नोट हैं, जैसे एसएफएम के अंदर 11 से 12 स्टडी नोट हैं, जितने भी स्टडी नोट हैं सबके सेपरेट सेपरेट वन पेजर, सबके सेपरेट सेपरेट वन पेजर कंटेंट, वन पेजर कंटेंट नोट बनाना है। इसके अंदर थियोरेटिकल टॉपिक भी, इसके अंदर आपके थियोरेटिकल टॉपिक भी लिखना आप और प्रैक्टिकल टॉपिक भी लिखना आप। क्या मतलब है बताता हूं। थियोरेटिकल टॉपिक्स भी लिखना, प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी लिखना। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे एसएफएम के अंदर पहला स्टडी नोट है कैपिटल बजटिंग का, उसके अंदर एनपीवी, पेबैक पीरियड, आईआरआर, ये सारी टेक्निक्स हैं, वो आप प्रैक्टिकल टॉपिक में नाम लिखते जाना। एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड और जितने भी टॉपिक हैं वो आप प्रैक्टिकल टॉपिक्स में लिखते जाना। और जो थ्योरी है, सोशल कॉस्ट, बेनिफिट एनालिसिस या बेनिफिट ऑफ पेबैक पीरियड, बेनिफिट ऑफ एनपीवी, लिमिटेशन, एनी अदर जो भी आपको थ्योरी टॉपिक मिले वो आप थ्योरेटिकल में लिख लेना। स्टडी नोट 1 का वन पेजर कंटेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। ऐसे करते करते स्टडी मटेरियल में जितने भी स्टडी नोट है सबका वन पेजर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के टॉपिक आपको बस नोट कर लेने हैं। देन आपने जो भी कोचिंग के नोट्स, कोचिंग में स्टडी करके या सेल्फ स्टडी या जो भी स्टडी करके अब तक आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आपको उन स्टडी नोट के टॉपिक्स को अपनी कोचिंग से कंपेयर करना है। अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि जो स्टडी मटेरियल में एक्स्ट्रा है, तो आप उस स्टडी मटेरियल से उस टॉपिक को रीड करके समझ के उसके नोट्स अपने कोचिंग के नोट्स में नोट कर लेंगे, जिससे कि दोबारा स्टडी मटेरियल देखने की आपको जरूरत ना पड़े। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन की लास्ट डे रिवीजन, कहने का मतलब ये दोस्तों, आपको वेरिएंस एनालिसिस करना है। आपको वेरिएंस एनालिसिस करके स्टडी को कंप्लीट करना है, 100% कवरेज करनी है। क्योंकि एक बात ध्यान करना, अगर आपने स्टडी मटेरियल को फुल फ्लेज एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया है तो एग्जाम आपके 100% पास होंगे ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो ये आपको करना है, स्टडी मटेरियल के सारे टॉपिक्स का एक कंटेंट पेजर बनाओ और उसको अपने कोचिंग के नोट से कंपेयर करो। अगर कोई स्टडी मटेरियल में चीज रह गई है तो उसको उठाओ और उसके नोट्स दोबारा अपने कोचिंग वाले नोट्स के साथ मैच करके नोट्स बना दो, जिससे कि दोबारा स्टडी मटेरियल को आपने को देखने की जरूरत ना पड़े और एक तरीके से स्टडी मटेरियल भी फुल कवरेज है। आपको ये अंदर से फीलिंग आएगी और आप अपने एग्जाम की सही तैयारी कर पाएंगे। देन उसके बाद तीसरी चीज दोस्तों रिवीजन। दोस्तों आपके एग्जाम पास होने में रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। मिनिमम 2 रिवीजन तो होनी चाहिए, मिनिमम 2 रिवीजन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की होनी चाहिए। एज पर माई नॉलेज फर्स्ट रिवीजन 5 to 7 डेज एक पेपर पे आपको लगा देने हैं, 100% उसके कोर्स को थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कवर करने में। और सेकंड रिवीजन जब आप करें तो 3 से लेकर 5 दिन के अंदर, 3 से लेकर 5 दिन के अंदर आपको अपना सेकंड रिवीजन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का खत्म कर लेना है। क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने ड्यूरिंग द क्लासेज कितनी भी स्टडी करी हो, आप एग्जाम में तब तक अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसे रिकॉल नहीं करेंगे, जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, सबसे लास्ट बात है दोस्तों, पॉजिटिव रहना एंड कॉन्फिडेंस। क्या मतलब है बताता हूं जी।
पॉजिटिव का ये मतलब है दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं, स्टडी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमारा कोई टॉपिक छूट जाता है और अगर हम उसको टेंशन लेके एग्जाम में जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमारा माइंड थोड़ा इरिटेट रहता है, यार वो टॉपिक मैं छोड़ के आया हूं, वो टॉपिक मैं छोड़ के आया हूं, तो मेरे दिमाग में एक टेंशन होती है। दूसरा पॉजिटिव रहने का ये तरीका है कि भैया एग्जाम 132 मार्क्स का आता है, उसके अंदर 32 नंबर की चॉइस मिलती है, 28 से 32 नंबर की चॉइस हमें मिलती है एग्जाम के अंदर। तो अगर कोई टॉपिक छूट भी गया या मैं उसे कवर नहीं कर पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक टॉपिक छूट भी जाएगा तो मैं 100 में से पास होऊंगा, रैंक लाऊंगा, चॉइस में उसे निकाल दूंगा। कहने का मतलब ये, एग्जाम में किसी भी तरह की एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम तक किसी भी तरह की माइंड में नेगेटिविटी नहीं लानी है कि मुझे नहीं आता या मुझे याद नहीं हो रहा, ऐसा नहीं सोचना है। अपनी पॉजिटिव वे में स्टडी करनी है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहो, फायदा जरूर मिलेगा आपको। और कॉन्फिडेंस का मतलब दोस्तों कि ये जो ऑनलाइन एग्जाम है, इसका एक जो डर है वो आपको खत्म करना पड़ेगा। कई तो इस ऑनलाइन एग्जाम के चक्कर में दिसंबर 21 में देखा गया 15 नंबर 20 नंबर तक उनको आए बस। तो ये जो 15 से 20 नंबर उनको जो मिले हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कंटेंट आता नहीं, कंटेंट तो आता है, लेकिन वो ऑनलाइन के डर की वजह से आती हुई चीजें भी गलत कर चुके हैं, आते हुए क्वेश्चन के आंसर भी गलत प्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये थोड़ा देखने की जरूरत है। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंस रहेंगे, आने दो कंप्यूटर को, आने दो ऑनलाइन एग्जाम को, जो होगा देखा जाएगा, मुझे एग्जाम पास करना है, नहीं सुननी अब दूसरों की, क्योंकि यही एग्जाम जब आप पास करेंगे डिग्री आपको मिलेगी। तो कईयों के पैकेज 15 से 20 लाख में भी जाएंगे, कईयों के पैकेज 5 से 10 लाख में भी जाएंगे। तो पैकेज हाई भी उसका होगा जो अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होगा, रैंक में भी आएगा। और उस एग्जाम के रिजल्ट और उस एग्जाम के आने वाली रैंक ये डिपेंड करेगी इस 2 से 3 महीने की एग्जाम प्रिपरेशन में। तो कम से कम स्टूडेंट उस 15 लाख को ध्यान में रख के, उस एक बिग रेम्यूनरेशन को ध्यान में रख के, जो आपके पूरे घर को चेंज कर देगा, सारे लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा, क्या हमें पढ़ना नहीं चाहिए दोस्तों? फुल फोकस के साथ स्टडी करें, बार बार चीजों को रिवाइज करें, यही मेहनत आपके काम आएगी। और किसी भी तरह की स्टडी के अलावा किसी भी तरह की एक्टिविटीज में अभी इस 2 से 3 महीने में इन्वॉल्व ना हो। एग्जाम के बाद आपके जितने काम है कर लेना, अभी बस केवल और केवल करो दोस्तों स्टडी। मैं आपका दोस्त सीए नितिन राजपाल। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपका डाउट हो, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9599155971। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।